हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3 पर बेस्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख चुके थे, तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ना, कैसे होता है इसको समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी होगा, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको पहले वो एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हम लोग समझते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है देखिए डेफिनेशन। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है m बाय n, एंड बी एक मैट्रिक्स है, एंड बी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दिया हुआ है बी जे के n बाई पी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। क्या बी टू मैट्रिक्सेस, बी टू मैट्रिसेस सच दैट number of columns in A मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम्स का बात किया है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिसेस B। अगर ये होगा, क्या बोला गया देखिए, लेट ए बी ए मैट्रिसेस। अगर यहाँ पे बोला गया ए हमारा मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं ए हमारा क्या है, m बाई n का मैट्रिसेस, ये हमारा क्या है, मैट्रिसेस A है। अब बोला गया मैट्रिसेस B है, तो मैट्रिसेस ये हमारा B है, ऑर्डर किसका है इसका, n बाई p का। तो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन होगा? तो ये चेक करने के लिए हम लोग को पहला कंडीशन इसमें प्री मल्टीप्लायर की, इसमें मैट्रिक्स ए का क्या देखेंगे, कॉलम, मतलब मैट्रिसेस ए का कॉलम, अब मैट्रिसेस बी का रो आपस में अगर इक्वल है तो ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो हमारे फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए बी इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहां पे देखिए प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल हुआ तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जिसका ऑर्डर ये आएगा देखिए m और p, इट मीन्स m बाई p ऑर्डर का ये मैट्रिसेस हमारा आएगा। किसका ऑर्डर का, m बाई p का ऑर्डर मैट्रिसेस का। तो वही हम लोग एक्सप्लेन किया गया, देखिए क्या बोला, लेट a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n बाई p है, b टू मैट्रिसेस बोला गया है। सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, पहला वाला तो रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला कॉलम्स को डिनोट, नंबर ऑफ कॉलम इन से एट में से एन कॉलम है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये मैट्रिसेस बी का अगर रोज, ये पहला वाला रोज है तो रोज के बराबर है एन इंटू एन, तो ये दोनों का, हाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। इट मीन्स ए बी इज, देन जब इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन ए बी एग्जिस्ट, एंड कौन सा ऑर्डर के यहाँ हमें रिजल्ट देगा, यहाँ पे देखिए ना, जब n और n दोनों के इक्वल होगा तो क्या m बाई p ऑर्डर का देगा। लिखेंगे एंड इट इज एन m बाई p मैट्रिक्स गिवन बाय, यहाँ कौन सा मैट्रिक्स दिया, m बाई p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया, ध्यान तक क्लियर है। तो यही हमारा था मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस होता क्या, आप वो तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, प्रोडक्ट को मैट्रिक्स में कौन सा टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, किसको क्या करना है, वो लोग तो समझ चुके हैं। तो क्या समझे हम लोग, एक एग्जांपल लेके समझते हैं ना, डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, कितना लिखा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर, किसी एलिमेंट आ देते हैं 1 2 3 4, एंड B एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का ही मान लेते हैं ना, 3 4 5 6, कितना ऑर्डर का है, 2x2। तो प्री मल्टीप्लायर का, इट मीन्स ये फर्स्ट वाला टर्म प्री मल्टीप्लायर, ये वाला पोस्ट मल्टीप्लायर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम क्या है 2, और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो मीन्स फर्स्ट वाला, दोनों अगर इक्वल हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ऑर्डर कौन सा आएगा, जो बच गया यहाँ पे देखिए
रो एंड कॉलम। इट मीन्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल के आएगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते चलिए ना। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी मैट्रिक्स, तो इट मीन्स 3 4 5 6। अब ये मल्टीप्लीकेशन होता क्या हमको वो सिखाइए पहले। तो ऑर्डर तो हमको पता चल गया कितना ऑर्डर का है, 2x2 का, 2x2 का। हाँ, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ऑर्डर कितना का आएगा, 2x2 ऑर्डर का आएगा मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये वो टर्म ऐसे जाकर मल्टीप्लाई करके ये जाएगा। इट मीन्स पहले 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से। इसको कैसे मल्टीप्लाई करें वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो ए बी इक्वल टू 2 3 जा, इट मीन्स 1 3 जा 3 3, यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए। 2 5 जा 10, ये पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम के लिए बात करते हैं। तो 4 1 जा 4, 2 6 जा 12। यहां तक के लिए अब सेकंड रो के लिए बात करते हैं। सेकंड रो में क्या होगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 5 जा 15। सेकंड कॉलम के लिए क्या होगा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 4 6 जा 24। तो ये 2x2 ऑर्डर का है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, 10 प्लस 3 13, 15 प्लस 9 24, 12 प्लस 6 12 प्लस 4 16, 24 प्लस 12 20 30 36। ये हमारा ए बी इसको मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे किया हमको वो समझिए। यहाँ पे देखने वाली बात हम लोग क्या क्या है, यहाँ का पहला रो किससे मल्टीप्लाई किया, पहला कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। तो आप देखिए पहला कॉलम का रिजल्ट ये है और सेकंड कॉलम का रिजल्ट सेम एज हमारा सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये क्वेश्चन सोल्व करते करते हम लोग आ जाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा वो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया था। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। अब कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा हम लोग को उस पर बात करना है। तो चलिए ना, रिमार्क करके आप लोग लिखिए, रिमार्क में करना क्या वो देखते हैं। अब इसको सिर्फ शॉर्ट में डायरेक्ट जाएंगे। पहला, इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है किसका ऑर्डर क्या है, m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। एंड b इज एन b कितना ऑर्डर का मान ले, n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स। देन AB exist and it is an, कौन सा ऑर्डर का आएगा देखिए ना यहाँ पे, प्री मल्टीप्लायर, इसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर, पहले ये मल्टीप्लायर और फिर ये हो रहा है। तो इसका क्या, कॉलम और इसका रो, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल। तो ऑर्डर क्या हुआ, m/p ऑर्डर का। तो क्या आया, m/p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आया, m/p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आया। यहां तक क्लियर है। अगर यहाँ का मल्टीप्लीकेशन का अगर मैट्रिक्स नहीं हो पाया, अगर ये टर्म अगर आपस में प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर रो आपस में इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इफ A is an m/n matrix है and B is an p/q matrices है, then AB not exist,
नॉट एग्जिस्ट, इसमें इसको जहाँ एग्जिस्ट नहीं किया मतलब सोल्व नहीं करना। यहाँ पे क्या क्या देखिए ना, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब इसको हम लोग इस क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट रिमार्क में लिख लीजिए। अब कुछ टर्म निकल के आता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहला क्या बात बोल रहे हैं, देखिए, फॉर अ गिवन 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, फॉर अ गिवन 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर 2 मैट्रिक्स हम लोग को दिया जाए तो इसका क्या क्या संभावनाएं हैं हमको वो जानना है। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर ये मैट्रिक्स दिया तो क्या हो जाएगा हमारा पहला, तो ए लिखते हैं यहाँ पे, ए बी में एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा एंड, लेकिन बी ए मे नॉट एग्जिस्ट। ए बी तो एग्जिस्ट हो जाएगा लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं होगा, कंडीशन है ये सब, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। सेकंड देखते हैं, बी ए में एग्जिस्ट एंड ए बी मे नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम इसका फर्स्ट वाला का अपोजिट कर दिया है। एक रिमार्क और देखिए ना क्या बोलता है, ए बी एंड बी ए बोथ मे नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, ए बी और बी ऐसे भी तो हो सकता है ए बी और बी ए का मल्टीप्लीकेशन ही ना हो। हमारा लास्ट केस है इसका, ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एग्जिस्ट कर जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना करें, या ऐसा होता है बी ए एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर कंडीशन हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करेगा या फिर बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यह हमारा कुछ कंडीशन था। इतना करने के बाद इस बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारा जितना सारा डाउट होगा वो सारा डाउट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। और इसके बेसिस पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन क्या होता है, बस ये कुछ हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा ये सारा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का सब सारा सोल्व करके उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर्टी जाने कि हाँ आखिर ये इसका बराबर इतना ही क्यों हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पहले कम से कम बनाने तो आ जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी तो सिर्फ हम लोग को समझना है कि हाँ प्रॉपर्टी में ऐसा भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जितना समझाना था हम लोग समझ चुके हैं, समझा चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है, अब हम लोग को सोल्व करना है एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है 5 2 4 3 एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 6 5 8 1 4। तो क्या फाइंड करने बोला है, तो फाइंड ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट, अब यहां पे बोला अगर देखिए हम लोग को क्या ए मैट्रिक्स दिया गया कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का। कैसे पहचान, 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसमें 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। बी एक मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम, इट मीन 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है बी। तो फाइंड क्या करना है, ए बी एंड बी ए बी फाइंड करना और बी ए विच एवर एग्जिस्ट। इट मीन्स
अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों फाइंड करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिर्फ एक फाइंड करेंगे, एक को बस नोट करना है। तो चलिए ना इसको क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास दिया क्या गया है, वी हैव मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 4 2 3, जिसका ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया गया है 3 6 5 8 1 4। ऑर्डर बताइए ना सर, 2 रोज फर्स्ट रो सेकेंड रो कॉलम, इट मीन्स 2 रोज कॉलम 1 2 3, इट मीन्स 3 कॉलम। तो यहां तक क्लियर है। तो अब क्या ए बी का मल्टीप्लीकेशन होगा वो हम लोग को चेक करना है। इट मीन्स प्री मल्टीप्लायर, पहला वाला मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम क्या है 2 है और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो क्या है 2 है। तो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन होगा? होगा। ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं ना, या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो, तो इसका अब पूछेंगे ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। तो जो बच गया ऑर्डर हमारा, ये 2 बच गया और ये हमारा 3 बच गया था, तो ऑर्डर हम लोग बोलेंगे 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है 5 4 2 3, अब मैट्रिक्स बी 3 6 5 8 1 4। अब इतना तो हम लोग जान के कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं। ऑर्डर क्या आएगा 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इट मीन 2 रोज एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम का। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? यहां से ये जाएगा और यहां से डाउन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एरो मार्क आपको एग्जाम में नहीं बनाना। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू क्या आशी हो जाएगा। पहले तो हम लोग ऑर्डर कितना का आएगा 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इट मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा, तो हमको पता चल गया। अब देखिए 5 3 जा 15, तो 15 प्लस 4 6 जा 24 24, पहला कॉलम खत्म हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई, पहला रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते, इसमें 5 5 जा 25 प्लस 4 8 जा 32, पहला रो दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 5 1 जा 5 प्लस 4 4 जा 16। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 18। क्लियर है यहां तक? अब पहला दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 2 5 जा 10 सेम एज 3 6 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे ये जानना है। क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, कितना हो जाएगा ये देखिए नहीं, इसको जब ऐड करेंगे किसको 15 और 24 को, तो क्या होगा यहाँ पे 30 30 39। क्लियर यहाँ तक? जब इसको ऐड करेंगे 32 और 25 को, तो 50 57। जब यहाँ ऐड करेंगे 16 प्लस 5, इट मीन्स 6 4 21। सेम एज जब इसको ऐड करें तो 18 प्लस 6 इक्वल टू 24, 10 प्लस 18 इक्वल टू 20 28, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। ऑर्डर पता है ना सर, 2 रोज फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रोज कॉलम 1 2 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ए भी हमारा निकल गया है। अब हम लोग को जानना है क्या बी ए का मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा बी ए का। तो चलिए चेक कर लेते हैं बी ए का। अगेन बी का मैट्रिसेस की जो उसको लिख लेते हैं हम लोग। बी का मैट्रिक्स क्या है 3 6 5 8 1 4, 3 6 5 8 1 4। ऑर्डर बताइए सर, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम। एंड ए का जो मैट्रिसेस है उसका क्या हो जाएगा 5 4 2 3, 5 4 2 3, ऑर्डर 2 by 2। अब देखना इसका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम क्या है, कॉलम 3 है,
और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो क्या है 2, दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, तो क्या बी ए का मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों एग्जिस्ट नहीं उसका रीजन दे देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी is not equal to the number of column, number of rows in मैट्रिक्स ए। ये हमारा था, इसका बस इतना सा लैंग्वेज लिखिए, आपको जितना मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल में फुल ऑन मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्या हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है इस तरह से। अब सेम एज हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो, तो चलिए उसको भी सोल्व करते हैं, क्या है वो क्वेश्चन भी। तो मूव करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, देखिए, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसका एलिमेंट है अंदर का 2, -4, -1, 5, 3, 1 एंड बी एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट दिया गया है 2, 4, 1, 3, -2, 5, ये हमारा दिया गया है। देन फाइंड ए बी एंड बी ए। अब इसमें शो करना क्या शो करना है, देखिए, ये तो फाइंड करने बोला, एंड सो डैट ए बी किसके इक्वल नहीं है, बी ए के। ये हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या बोला है। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, कौन कितना ऑर्डर का है, 2 रोज एंड 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एंड बी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, इसको शो कर दीजिए क्या ए बी इसके बराबर है या नहीं है, इसमें डज नॉट इक्वल टू शो करना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन वी हैव a equal to 2, -4, -1, 5, 3, 1। ऑर्डर बताइए सर, 2 रोज एंड 3, 2 रोज, फर्स्ट रोज, सेकेंड रो, 2 रोज, अ कॉलम 1, 2, 3 एंड बी एक मैट्रिक्स है, क्या एलिमेंट है उसका 2, 4, 1, 3, -2, 5। इसका ऑर्डर बताइए सर, 1, 2, 3 रो, कॉलम 1, 2, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, वो हम लोग को चेक करना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे। दिस इंप्लाइज दैट पहला ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए और बी, 2, -4, -1, 5, 3, 1 ऑर्डर 2/3। अब बी क्या है 2, 4, 1, 3, -2, 5 ऑर्डर 3/2। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम क्या है 3 है और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो क्या है 3 है, तो आपस में इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन का होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा, देखिए ना क्या बचा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। दिस इंप्लाइज डैट ए बी इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, इतना लोग जान गए। 2/2 का ही हम लोग बनाते हैं ना, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस -1 इंटू 4, -4 प्लस 3 1 जा 3, सेम एज सेकेंड कॉलम के लिए भी होगा,
3 2 जा 6 प्लस 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 3 5 जा 15। सेम एज सेकंड रो से करेंगे, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 5 4 जा 20, 1 1 जा 1, सेम एज सेकंड कॉलम के लिए। तो -4 इंटू 3 क्या होगा, -12 प्लस 5 2 जा 10, माइनस का साइन तो -10, माइनस का साइन 1 5 जा 5। इसको सोल्व कर दीजिए ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 4 -4 प्लस 3, इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 2 23। इसको सोल्व करते हैं। -12 प्लस माइनस माइनस तो -10 प्लस 5, इसको सोल्व करते हैं। 20 प्लस 1 21 माइनस 8 तो 21 माइनस 8। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 23। 21 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 13। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, -12 अब -10 तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 22, -22 में प्लस 5 करेंगे, -22 में प्लस 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -18 -17। ये हमारा ए बी निकल गया। अब ए बी निकलने के बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब फाइंड करना है बी ए। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड बी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बी ए लिखा है, तो बी का ऑर्डर क्या है पहले, तो बी का ऑर्डर हमारा ये वाला है, ये हमारा बी है तो लिखिए ना बी का ऑर्डर 2 4 1 2 4 1 3 -2 5 3 -2 5। ये हमारा बी का ऑर्डर है। कितना रोज, 1 2 3 रोज एंड कॉलम 2। एंड हमारा जो ए है उसका ऑर्डर क्या है, चलिए देखते हैं। ए हमारा मैट्रिक्स 2 -1 3 4 -1 5 2 -1 3 -4 5 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ऑर्डर 2 रोज एंड कॉलम 3। इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कैसे इसको चेक करेंगे, तो क्या चेक करेंगे, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल तो मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ देखिए ना, प्री मल्टीप्लायर कॉलम क्या है 2, पोस्ट मल्टीप्लायर का रो क्या है 2, तो ऑर्डर क्या है, कौन सा ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 3/3 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस implies that BA equal to 2 3 4 -2 1 5 2 -1 3 -4 5 1। इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करते हैं ना। दिस implies that BA equal to ऑर्डर 3/3 का आएगा कन्फर्म, पहले हम लोग गेस कर चुके हैं कि क्यों। यहाँ पे रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 2, यहाँ पे कितना रो है 2 रो, कॉलम कितना है 3। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर रो आपस में इक्वल होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ये होगा, मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 बच गया, तो 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आने वाला है। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस -8 सेम एच। 2 1 जा 2, यहाँ पे माइनस है तो -2 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15। यहाँ तक क्लियर है। 2 3 जा 6 3 1 जा 3, क्लियर है। सेकेंड रो
4 टू जा 8 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4 माइनस 4, 5 टू जा 10 माइनस 10, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 माइनस 2 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 जा 2, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 5 5 जा 25, 1 3 जा 3, 5 1 जा 5 प्लस 5। करना कुछ नहीं, बस ऐड करते जाना है, यहाँ पे 2 से इससे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट बी ए इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8, 8 प्लस 8 16, 2 माइनस 20 माइनस 18, -2 प्लस 15 क्या चीज हो जाएगा, -2 प्लस 15 13, -14 24, 6 प्लस 3 9, यहाँ पे 12 माइनस 2 10, 3 प्लस 5 8, ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का आएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा -4। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन हम नहीं जाएंगे, एक लाइन ना लिखना पड़े इसलिए इसको वही सॉल्व कर लिए। ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को देखते हुए क्या लगता है कि इक्वेशन 1 का ऑर्डर 2/2 है, इक्वेशन 2 का ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? जब ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो कैसे सेम होगा, तो इसे क्या करेंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। जो हम लोग को प्रूफ करने वाला तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस बेसिस पे हमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डेली कुछ ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, जैसे कि डेली 4-5 ही क्वेश्चन सोल्व करके एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा एक्सरसाइज, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे डील कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे इस बेसिस पे जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 3 से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हुए हम लोग आगे मूव करेंगे। घबराने की बात नहीं है, हम लोग हर एक क्वेश्चन को टच करते हुए एक्सप्लेन करते हुए मूव करेंगे। तो चलिए आज का सब यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।